विकी मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुपर टेट से संबंधित कुछ मैथ पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। ऐसा नहीं कि ये सुपर टेट में ही आ सकता है, यूपी टेट, जो सी टेट, जितना भी टेट है इससे संबंधित किसी भी में आ सकता है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपका है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आयत है आपका ए बी सी डी आयत है, और ए सी जो इसका विकर्ण 17 सेंटीमीटर दिया है, और एक आधार भी बी सी 15 सेंटीमीटर दे दिया। ए बी 15 सेंटीमीटर और ए सी 17 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ पर दिया है ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 17 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज ए बी सी में ये आधार दिया है और ये कर्ण दिया है, लंब नहीं दिया। तो अगर हम लंब जब तक नहीं ज्ञात करेंगे तब तक आपका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात हो पाएगा। तो हम लंब ज्ञात कर लेंगे, यानी ये लंब है तो हो जाएगा बी सी का वर्ग। बी सी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी के वर्ग में, यानी कर्ण के वर्ग में से ए सी के वर्ग माइनस ए बी का वर्ग घटा देंगे। तो बी सी का वर्ग बराबर ए सी कितना है भैया, 17 है, 17 का वर्ग कर लीजिए, माइनस ए बी जो है 15 है, 15 का वर्ग। ये हो जाएगा आपका 17 का 17 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 289 माइनस 225। 15 का जब 15 में गुणा किया जाएगा 225 घटा देंगे आप लोग, ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ हो जाएगा 6, यानी बी सी का वर्ग बराबर आ गया 64, और बी सी बराबर जब वर्ग घटेगा तो कड़ी में हो जाएगा 64। 64 का वर्गमूल निकाल लीजिए आप लोग, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी बी सी भुजा बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 8 आ गया। अब हम लोग इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आयत की लंबाई पता हो गई और चौड़ाई भी पता हो गई। जो आयत का लंबाई वो पता है आपको 15 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई ने आपने निकाल लिया 8 सेंटीमीटर। जब लंबाई और चौड़ाई दिया हो तो आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका है 15 सेंटीमीटर, 15 गुणे और चौड़ाई आपका आया है बी सी 8 सेंटीमीटर। तो गुणा कर लीजिए, 15 का 8 में करेंगे, 15 अट्ठे 120, और हमेशा क्षेत्रफल वर्ग में आता है, 120 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी लंबाई का हम चौड़ाई में गुणा कर दीजिए, तो 15 का 8 में गुणा करेंगे, 15 बट्टे 120 वर्ग सेंटीमीटर। विकल्प आपका बी सही होगा। इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न की हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हम लोग क्वेश्चन दूसरे पर। आपका क्वेश्चन दूसरा है, देखिए क्वेश्चन आपका दूसरा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, माना वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। आप लोग जानते हैं वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, तो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, यानी 10 का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 दहा में 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो पुराना है, लेकिन इसमें कह रहा है 20% का वृद्धि करने पर, यानी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर 20% की वृद्धि करने पर तो हो जाएगा आपका 10 है, तो 10 गुणे 20% की वृद्धि हो रहा है तो 120 हो जाएगा आपका। 120 कर लीजिए आप लोग, 120 बटा 100 बराबर हो जाएगा 12। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी ये नई भुजा है, तो नई भुजा हो जाएगी आपकी, नई भुजा 12 सेंटीमीटर। तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा
नया क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो 12 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 144 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये पुराना क्षेत्रफल है और 10-20% वृद्धि हो जाने पर ये नया क्षेत्रफल निकला। तो वृद्धि में कितना वृद्धि हुआ है क्षेत्रफल में, तो हो जाएगा आपका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा बराबर, यानी 144 माइनस 100 बराबर 44%। यानी 144 में से आपने 100 घटा दीजिए, नए क्षेत्रफल में से हम पुराने क्षेत्रफल को घटा देंगे, जितना आएगा वही आपका क्षेत्रफल वृद्धि होगा। यानी 44 आ रहा है, 44%, यानी 44% क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। विकल्प आपका सी सही होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन दूसरे पर। क्वेश्चन आपका दूसरा है, देखिए क्वेश्चन तीसरा आपका है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। देखिए ये जो आधार दिया है आपका, यह 12 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर है और कर्ण दिया है आपका 13 सेंटीमीटर है। तो यह कोण बी समकोण बता रहा, क्योंकि समकोण है तो कोण बी बराबर 90 अंश। ये 90 अंश का, तो कर्ण दिया, आधार दिया, लंब नहीं दिया है। हम जब तक लंब नहीं ज्ञात करेंगे तब तक आपका क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा। चलिए लंब ज्ञात करिए, यानी ए बी का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से, यानी ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, तो हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर ए सी कितना है 13 का वर्ग माइनस बी सी आपका 12 का वर्ग। तो ए बी का वर्ग बराबर 13 का जब 13 में गुणा करेंगे तो 169, और 12 का जब 12 में गुणा किया जाएगा तो 144, घटा देंगे आप लोग, तो ए बी का वर्ग बराबर 25 आ जाएगा, और ए बी बराबर हो जाएगा कड़ी में 25। ये जब वर्ग घटेगा तो कड़ी में हो जाएगा, तो ए बी बराबर आपका आ जाएगा 5। हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5, इसका आ गया ए बी का मान 5 सेंटीमीटर। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो 1/2 गुणे आधार दिया है 12, तो हम 12 लिख देंगे, और लंब आपका आया है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब 2 से काट देंगे, 2 छक्का 12। अब 6 का 5 में गुणा कर देंगे, 6 पचे 30 वर्ग सेंटीमीटर। आपका आंसर आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 30 वर्ग सेंटीमीटर होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन अगले पर। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो आइए यहाँ भुजा दिया हुआ है, अन्य त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। लिखेंगे आप लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। तो कड़ी में 3/4 गुणे भुजा आपका आया है 8, तो 8 का वर्ग कर लीजिए, हो जाएगा कड़ी में 3/4 गुणे 8 गुणे 8 हो जाएगा 8 64, या 8 गुणे 8 कर लीजिए। चलिए काट दीजिए, 4 से 4 के 4, 4 दूना के 8। अब जो बचा है उसका गुणा कर लीजिए, 8 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 का 4 के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 का जब गुणा करेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा आपका, तो आपने 4 से 8 काटा, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, गुणा कर लीजिए आप लोग, 16 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। यानी आपका आंसर आ जाएगा 16 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी जो है, इसका जो क्षेत्रफल आ गया 16 कड़ी में 3। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन 5वें पे चलते हैं। क्वेश्चन 5वां आपका है, चलिए आपका 5वां क्वेश्चन है,
5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े एवं 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवारों की पुताई का खर्च रुपया 5 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा। यानी 5 मीटर लंबा दीवार है, 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। इसको जो है सफ़ेदी कराने का जो खर्च है वह 1 वर्ग मीटर का 5 रुपया लगता है। तो पहले हम इस कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हो जाएगा, दिया है कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लीजिए, गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया, ऊंचाई भी दिया है। हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई आपका है 5 प्लस चौड़ाई आपका 4 है, गुणे ऊंचाई आपका 3 है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे आप 5 4 को जोड़ लेंगे, 5 4 9 और गुणे 3। अब गुणा कर लेंगे आप लोग, 3 दूना के 6 और 6 9 54। हो जाएगा 54 वर्ग मीटर। यानी कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 54 वर्ग मीटर। 1 वर्ग यानी यहाँ दिया है 1 वर्ग मीटर पुताई का खर्च दिया हुआ है 5 रुपया। तो इतना वर्ग मीटर है ना आपका, तो 54 वर्ग मीटर पुताई का खर्च हो जाएगा। 54 में हम 5 गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 5 चौक को 20 के 0 और 5 25 26 27, यानी 270 रुपया। यानी कुल खर्च हो जाएगा 270 रुपया। विकल्प आपका सी सही होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वें पे। क्वेश्चन नंबर 6वां आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया, भुजा ज्ञात करना। क्षेत्रफल 4 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 कड़े में 3। इसका सूत्र होता है कड़े में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। यहाँ पर आपको भुजा ज्ञात करना है, यहाँ भुजा पूछ रहा है, भुजा का वर्ग बराबर होगा 4 कड़े में 3। तो आइए, ये हो जाएगा कड़े में 3 गुणे भुजा का वर्ग बराबर 4 कड़े में 3 गुणे, ये 4 जो नीचे ऊपर यहाँ चला आएगा 4। भुजा ज्ञात करना है, तो अब देखिए भुजा ज्ञात करना, कड़े में 3 से कड़े में 3 काट दीजिए और भुजा का वर्ग बराबर 4 बचा और 4 4 चौको 16, 4 में 4 गुणा कर लेंगे, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया और 4 का 4 में गुणा कर लेंगे, 4 चौको 16। और भुजा सिर्फ ज्ञात करना, तो भुजा बराबर वर्ग घटेगा तो कड़ी में हो जाएगा 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी भुजा आपकी आ गई, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका विकल्प ये सही होगा 4 सेंटीमीटर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें पर। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, यक्ष सप्ताह तथा यक्ष दिनों में कुल कितने दिन होंगे। यानी यक्ष सप्ताह में प्लस यक्ष दिन जोड़ लीजिए आप लोग। तो यक्ष सप्ताह, तो यक्ष गुणे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से आप गुणा कर लीजिए प्लस यक्ष को जोड़ लीजिए। 7 का जब यक्ष में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 यक्ष और प्लस यक्ष, तो 7 यक्ष और 1 यक्ष मिलकर हो जाएगा आपका 8 यक्ष दिन होगा। आपका आंसर आ जाएगा 8 यक्ष। यानी 7 का यक्ष में गुणा कर लेंगे 7 यक्ष और 1 जोड़ लेंगे यक्ष, तो 7 यक्ष और 1 यक्ष मिलकर हो जाएगा 8 यक्ष। विकल्प आपका बी सही होगा, 8 यक्ष आपका उत्तर आ जाएगा 8 यक्ष। चलते हैं, इसी तरह का एक सवाल और है, देख लीजिए। अब देखिए, जिस तरह का आप लोग 7वां सवाल लगाए हैं उसी तरह से भी सवाल है, थोड़ा सा अलग विषय है। पी सप्ताह तथा क्यू दिनों में कुल कितने दिन होंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर पी सप्ताह प्लस क्यू दिन। चलिए इसको आप सप्ताह को दिन में बदलिए, तो पी गुणे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 गुणा कर लीजिए
प्लस क्यू को जोड़ लीजिए इसमें, तो हो जाएगा 7p अब प्लस क्यू। 7p, 7 का p में गुणा हम कर लेंगे q, तो 7p प्लस क्यू। अब 7p में हम q नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि अलग अलग है, ये p है तो ये q है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7p प्लस क्यू दिन। 7p प्लस क्यू दिन आपका आंसर होगा सी, विकल्प सी सही होगा, 7p प्लस क्यू दिन। चलते हैं, एक लास्ट सवाल आपका है, अंतिम सवाल है आपका। देखिए क्वेश्चन आपका 9वां है और लास्ट क्वेश्चन है। यानी x प्लस 3 और x प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए, चाहे इसी को 2 बार लिखिए चाहे इसी को। हम x प्लस 5 एक बार हो गया और x प्लस 5 2 बार हुआ, यानी हमने इसको 2 बार लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि एक रो पद है, इसको 2 बार लिख दिया गया। एक बार यहाँ x से गुणा कर लीजिए, यहाँ प्लस 3 से गुणा कर लीजिए। गुणा करिए, x से जब x में गुणा करेंगे आप लोग तो x स्क्वायर हो जाएगा, x से जब 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5x। अब 3 का x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x, और 3 का जब 5 में करेंगे 3 5 15। अब जोड़ लीजिए x स्क्वायर, 5x और 3x, ये दोनों बराबर है तो 5x और 3x हो जाएगा 8x और प्लस 15, यानी आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, यानी विकल्प में आपका पहला सही होगा, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। नमस्कार।